एवरीवन, ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 14th वीडियो होगी। इसमें हम एक लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम देख रहे होंगे। रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इसका क्या मतलब है कि हमें एक लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है और हमें nth नोड हटानी है फ्रॉम द लिंक लिस्ट फ्रॉम द बैक एंड उसका हेड रिटर्न करना है। मान लो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और जो हमें nth नोड दे रखी है वो लास्ट से सेकंड दे रखी है कि तुम्हें लास्ट से सेकंड नोड हटानी है। तो हमारी जो नई लिंक लिस्ट आएगी वो 1 2 3 और 5 आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लो यही दे रखा है 1 2 3 4 5 n इक्वल टू 2 दिया, तो पीछे से दूसरी हमें नोड रिमूव करनी है और हमें एक लिंक लिस्ट, जो नई लिंक लिस्ट बनी उसका हेड हमें रिटर्न करना है। ठीक है, सेम अगर हमारे पास एक ही हेड है और पीछे से वो ही रिमूव करनी है तो एम्प्टी होगा। और हमारे पास एक इस तरीके से 1 2 दे रखा है और हमें एक रिमूव करना है तो पीछे वाला रिमूव हो जाएगा लाइक 2। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मतलब इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम इसका सिर्फ एफिशिएंट सॉल्यूशन देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर नोड को रिमूव कर रहे होंगे। सबसे पहले अप्रोच देखते हैं, उसके बाद इसका कोड देखते हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर इस लिंक लिस्ट का काउंट आ जाए, मान लो कि ये लिंक लिस्ट कितना है 1 2 3 4 5 5 इसका साइज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिंक लिस्ट का साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइज निकाला कि हमारे पास 5 है और उसके बाद हमने देखा कि पीछे से दूसरा रिमूव करना है। तो इसका मतलब है कि हमें 3 तक ट्रैवर्स करना है और जो 3 के नेक्स्ट में हमें डालना है वो नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देना है। दैट्स इट। नहीं समझे? अगर तुम्हारे पास काउंट है, ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास 5 का काउंट है कि 5 नोड्स हैं, तुम्हें पीछे से दूसरा रिमूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, पीछे से दूसरा मतलब पीछे से दूसरा के मतलब कि लेंथ, जो हमारे पास लेंथ आई उसमें से अगर हम 2 को रिमूव कर दे तो हम 3 बचता है। तो 5 माइनस 2 3, कि तीसरी नोड पे जाओ और उसका नेक्स्ट में डाल दो नेक्स्ट का नेक्स्ट। समझ रहे हो? 3 में डाल दो नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो ये बीच वाली रिमूव हो जाएगी नोड। तो सबसे पहले टोटल लेंथ निकाल लो। जो लेंथ आई उसमें से जो नोड डिलीट करनी है उसका उतना माइनस करो। मान लो दूसरी रिमूव करनी है तो n माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। 3 नोड ट्रैवर्स करो। ठीक है, एक नोड कम तक ट्रैवर्स हमें करनी होती है और उसके नेक्स्ट में डाल दो नेक्स्ट का नेक्स्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, वो आखिरी नोड है, तो उसे नन कर दो। कोड पे आते हैं। इनिशियली हमने एक लिंक लिस्ट बना ली है 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम हमें क्या करना है, दूसरी नोड पीछे से रिमूव करनी है। तो हमने इस फंक्शन को भेज दिया, भैया रिमूव कर दो दूसरी नोड। हेड भेज दिया और एन भेज दिया। तो नोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि नोड के पास 2 चीजें होती हैं, एक वैल्यू एक नेक्स्ट। नेक्स्ट इनिशियली नन होता है और हमने नेक्स्ट बना के उसकी लिंक लिस्ट बना दी। तो लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 बन रही होगी हमारी। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं कि हम रिमूव कैसे कर रहे होंगे। हमारे पास हेड आ रहा होगा कि ये हमारा हेड है लिंक लिस्ट का और ये हमें वैल्यू रिमूव करनी है। तो इनिशियली हमने काउंट ले लिया कि जो टोटल लेंथ है हमारी लिंक लिस्ट की वो 0 है और एक करंट ले लिया जो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा C0 था, C0 था। उसके बाद हमने क्या करा कि करंट पे हम जब तक लूप चलाते रहे जब तक कि करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता रहा। मतलब कि हमने अगर किसी भी लिंक लिस्ट का तुम्हें काउंट निकालना होता है तो जो करंट है उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो और काउंटिंग प्लस प्लस करते रहो, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, लिंक लिस्ट का काउंट आ जाएगा। तो करा क्या, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो लिंक लिस्ट थी उसे ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले करंट 1 पे है तो इसका नेक्स्ट नल नहीं है, C1 हो गया। फिर 2 पे गया, C2 हो गया। फिर 3 पे हुआ करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो यहाँ 3 हो गया। फिर 4 पे गया, यहाँ 4 हो गया। फिर 5 पे गया, करंट है तो 5 हो गया काउंट। और उसके बाद ये जैसे ही नेक्स्ट करा तो वो नन हो गया, तो ये लूप खत्म हो गया। तो इसका मतलब है करंट हमारा निकल के आ गया 5। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करा कि क्या C1 ही है, काउंट हमारा 1 ही है। नहीं, काउंट 1 तो नहीं है। मतलब कि इसमें और भी ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें तीसरे एग्जाम्पल में एक ही नोड दे रखी हो, समझ रहे हो? या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो C दे रखा है वो n से छोटा हो। मतलब मान लो कि तुम्हें जो लिंक लिस्ट दिया वो एक ही दी है और तुम्हें बोला हो कि 5वां नंबर डिलीट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है कि या तो नोड भी एक हो और जो नोड का काउंट है वो n से छोटा है, तो उस केस में हम हेड को ही रिटर्न कर रहे होते हैं। ये वो कंडीशन है, कॉर्नर केस। ठीक है, अदरवाइज हमने क्या करा, जो हेड था दोबारा से करंट डाल दिया। करंट अब इनिशियली हो गया 1। ठीक है, उसके बाद हमने टारगेट निकाला कि हमें कौन सी पोजीशन तक जाना है। तो टारगेट हमारे पास है 5 माइनस 2 3।
तो हमें तीसरी वाली नोड तक जाना है, तो टारगेट हमारा हो गया 3। ठीक है, फिर हमने चेक करा कि क्या टारगेट हमारी पहली नोड है, तो हम उस हेड को रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि टारगेट ही हमारा पहला हो तो हमें आगे क्यों बढ़ना, हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट को रिटर्न कर रहे होंगे, पहला वाला हेड, मतलब हेड को जो हमारे पास हेड 0 था, मतलब पहली वाली पोजीशन पे था, उसे हेड को हम आगे बढ़ा के डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे उस नोड तक जो टारगेट है उससे जस्ट पीछे तक, करंट को करंट का नेक्स्ट करते रहेंगे, टारगेट को माइनस माइनस करते रहेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे यहां तक 3 तक, कि टारगेट जो था उससे एक पहले जाके हम रुक जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में डाल लेंगे, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब 3 के बाद डायरेक्ट हम डाल देंगे 5, 3 के बाद डायरेक्ट हम डाल देंगे 5 और 4 रिमूव हो जाएगा। दोबारा समझते हैं, इनिशियली काउंट 0 था, हमने लिंक लिस्ट का काउंट निकाला, हमारे पास टोटल लिंक लिस्ट का काउंट आएगा, हमने चेक करा कि क्या काउंट 1 है या फिर काउंट छोटा है उस टारगेट वैल्यू से जो हमें मिला है, अगर ऐसा है तो हम हेड रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक टारगेट निकाल लिया कि किस पर्टिकुलर नोड तक हमें ट्रैवर्स करना है, तो जो रिमूव करना है उससे एक पहले तक हमें ट्रैवर्स करना है, वहां तक पहुंचने के बाद उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, और एट द एंड हम हेड रिटर्न कर रहे होंगे क्योंकि हमने वो बीच वाला जो वैल्यू में रिमूव करना था वो कर चुके हैं, और एट द एंड हम हेड रिटर्न कर रहे होंगे। सबसे पहले काउंट निकाला, टारगेट वैल्यू तक पहुंचे, और उसके बाद उसे बीच वाले जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना था उसका रेफरेंस रिमूव कर दिया और रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक प्रिंट लिंक लिस्ट का यहाँ पे फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, अपने अंदर नोड लेता है, जब तक नोड एग्जिस्ट करती है जब तक उस वैल्यू को प्रिंट करता है, नोड को नोड का नेक्स्ट करता है और प्रिंट कर देता है, और एट द एंड हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे। तो एक बार कोड रन करके देखते हैं, रिमूव, तो हमारे पास जो पहले थी 1 2 3 4 5 थी, उसके बाद रिमूव करने के बाद 1 2 3 4 बची। अब मान लो कि मुझे 2 रिमूव ना करके 3 रिमूव करना होता, कि पीछे से 3 रिमूव कर दो, तो पीछे से तीसरा कौन सा, 1 2 3, तो 1 2 4 5 इसका आंसर है। मान लो कि मैंने बता दिया कि भैया मुझे तो पीछे से 5वां रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैंने डाल दिया कि 6th रिमूव करना है, और वो 6th जो है लेंथ ही हमारी 5 थी, तो 6th कैसे रिमूव होगा, वो हेड रिमूव कर रहा होगा बेसिकली, तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उससे छोटा है। जैसे कि हमने बात करी कि अगर हमारा टारगेट जो हमने यहाँ पे बताया था कि हमारा टारगेट या तो फर्स्ट नोड होगी, अगर फर्स्ट नोड होगी तो हम हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर रहे थे, या फिर हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो सी है वो छोटा है या एक ही बचा है, तो उस केस में हम हेड ही रिटर्न कर रहे हैं बिना कुछ रिमूव करे, कि भैया एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है और वो छोटा है n से, ठीक है, मतलब एक ही नोड है और वो या फिर छोटा है n से, तो हम कुछ रिमूव ही नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास क्या है, 5 की लेंथ और तुम 6 रिमूव करने के लिए बोल रहे हो, तो 6 कैसे रिमूव कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम उसे हेड को ही रिटर्न कर रहे होंगे। सेम अगर हमारे पास होता कि हमें 1 रिटर्न करना है, तो लास्ट एलिमेंट सिंपल सा रिटर्न हो रहा होता 1 2 3 4। तो एक बार रिपीट करते हैं, काउंटिंग निकाल लो, उस पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू से एक पहले तक ट्रैवर्स कर लो और उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो रहा होगा क्योंकि हम इसमें काउंटिंग कर रहे हैं और उसके बाद उस टारगेट तक जा रहे हैं और उसके बाद रिमूव कर रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी, n इन द सेंस लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। आई होप you like the video. Please subscribe my channel, share it with your friends. Thank you.